सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि यहाँ पे आपके जो एग्जामिनेशन है फर्स्ट टाइम के नजदीक है, उसी के तहत एक करके आपके सारे जो लैंग्वेजेस है, इवन तो आपके जो साइंस के जो वीडियोस हो गए, आपके अलजेब्रा हो गया, आपका ज्योमेट्री हो गया, साइंस हो गया, सारी जो कंटेंट्स है वो चैनल पे ऑलरेडी पोस्टेड है। इजी ट्रिक वीडियो सारी चीजें आपको चैनल पे देखने मिल जाएंगी। फटाफट से चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है वो जाके ज्वाइन करो, वहां पे सारे लिंक्स ऑलरेडी फॉरवर्डेड है और आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आपको सारी चीजें ऑर्गेनाइज मैनर में यहाँ पे क्या मिल जाएगी। आज यहाँ पे जो हम अप्रिसिएशन है पोयम का वो देखने वाले। अब अप्रिसिएशन को लेकर आपको बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये पूरी तरीके से दूर हो तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो का जो टारगेट लाइक है वो आपका 500 है और भाई जो टारगेट कमेंट है वो 200 कमेंट्स है। तो अगर आप ये पूरा कर देंगे तो आगे आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए जो भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट वो सारी चीजें आपके लिए हम जल्दी जल्दी लेकर आएंगे। सिर्फ लेकर नहीं आएंगे लेकिन उसकी प्रैक्टिस भी आपको क्या करवा के हम ले लेंगे दोस्तों। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज अप्रिसिएशन ऑफ पोएम। अब इस पोएम में अब इस सेमेस्टर में आपको कुछ नहीं तो आपको दो जो यूनिट्स है उसमें उसके आपको क्या अप्रिसिएशन आने वाले, यानी 4 पोएम्स के आपको अप्रिसिएशन क्या आने वाले, तो वो हम क्या कवर अप करेंगे। तो चलो एक एक करके कवर अप करते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहली चीज जो हमारा पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये पूरा आपका अप्रिसिएशन है जो आपको लर्न करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपको बहुत इजी तरीके से आपको चीजें करके दूंगा, आपको चुटकियों में लर्न भी हो जाएगा। एक तरीका भी आपको ऐसा बता दूंगा कि जिससे आप अप्रिसिएशन बहुत इजीली क्या लिख सकते हो। तो चलो बताते हैं, ये रहा हमारा इजी ट्रिक। सबसे पहली चीज क्या दिया, टाइटल दिया है। अब यहाँ पे एक चीज समझ लो, समझना ये आपको कि ये जो टाइटल दिया है आपको, ये आपकी पोयम का जो क्वेश्चन आएगा अप्रिसिएशन का उसमें मेंशन रहेगा। आपको फायदा ये रहता है, आपको पोयम इस तरह से मेंशन रहेगा और वहीं आपको पोयम का नाम और पोएट का नाम दोनों ही रहेगा। और मैं आपको बता दूं, टाइटल और पोएट के लिए आपको 1 मार्क्स मिलते हैं, राइमिंग स्कीम लिखने के लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है, फिगर ऑफ स्पीच लिखने के लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है और वहीं थीम और सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आपको एग्जाम में 2 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आपके अप्रिसिएशन में क्या दिखना चाहिए चेकर को। अगर ये चीजें दिखती है तो बट ऑब्वियस सी बात है चेकर आपको मार्क्स का अच्छा खासा देगा। अब देखो, पोएम का टाइटल और पोएट का मैंने टेंशन खत्म कर दिया, 1 मार्क्स तो आपके एवं ही मिल गए। तो जहां पे पोएट का अब लिखोगे कैसे, पोएम का टाइटल द पोएम टाइटल एज Where the mind is without fear is written by the famous poet रविंद्रनाथ टैगोर। ये चीजें लिख ली। सेम चीज आगे का जो भी पोएम होगा सेम चीज ऐसे लिखोगे, द पोएम टाइटल एज ऑल द वर्ल्ड स्टेज इज रिटन बाय द फेमस पोएट विलियम शेक्सपियर। आगे का जो पोएम है द पोएम टाइटल एज एनिमल्स इज रिटन बाय द फेमस पोएट वॉल्ट विटमैन। तो आपको इस तरह से क्या लिखना रहेगा, पहला सेंटेंस लिखना रहेगा। क्लियर हो गया। और मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप 1 से 2 लाइन जो है आपके टेक्स्ट बुक में जो पोएट है उसके बारे में लिखा रहेगा, तो प्लीज उसको लर्न कर लेना। ठीक है, जिससे आपका जो पहला पैराग्राफ होगा वो अच्छा खासा क्या कंटेंट वाइज देखे। दूसरा पैराग्राफ अब बनेगा, ठीक है, राइम स्कीम का। अब आपको देखना क्या है, अब आपको आपका टेक्स्ट बुक खोलना है। टेक्स्ट बुक में देखो क्या इस पोएम में राइमिंग वर्ड पीछे दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो आप क्या करोगे, लिखोगे द पोएम कंटेन्स राइमिंग वर्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो भी राइमिंग वर्ड होगा वो लिख दोगे। क्लियर हो गया। सेकेंड चीज, अगर राइमिंग स्कीम है, राइमिंग वर्ड है तो बट ऑब्वियस बात है आप राइम स्कीम भी लिखोगे, तो राइमिंग स्कीम लिख देना। हाँ, जिन्हें राइमिंग स्कीम लिखने नहीं आती प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि राइमिंग स्कीम किस तरह से आपको क्या करना है, तो वहां पे आपके लिए ये मार्क्स भी क्या इजी हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। इन केस अब पोएम में राइमिंग वर्ड नहीं है तो क्या करोगे, जैसे इस वाले पोएम में राइमिंग वर्ड नहीं है तो आप लिखेंगे द पोएम डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ राइमिंग वर्ड सो देयर इज नो राइमिंग स्कीम फॉर्म इन दिस पोएम। क्लियर लिख दिया। अब द पोएट हैज यूज्ड फ्री वर्ड स्टाइल। कौन सा स्टाइल यूज किया, फ्री वर्ड्स। फ्री वर्ड्स मतलब कब होता है, कब यूज किया है, जब पोएम में राइमिंग वर्ड नहीं होगा तो हम फ्री वर्ड स्टाइल का यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप लिखोगे द पोएट हैज यूज्ड फ्री वर्ड स्टाइल वेयर द पोएट हैज फ्रीडम। पोएट के पास क्या है, फ्रीडम है कि वो क्या कर सकता है, एन नंबर ऑफ वर्ड्स का यूज कर सकता है पोएम में। इतनी चीजें क्लियर है, तो मेरे ख्याल से ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब फिगर ऑफ स्पीच मैंने पढ़ाया हुआ है कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, जब कभी भी हमें सेंटेंस को अट्रैक्टिव बना रहता है तो हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। सही बात है, तो आप लिखोगे द पोएट हैज यूज्ड मेनी फिगर ऑफ स्पीच इन द पोएम सच एज पर्सोनिफिकेशन, रिपीटेशन, मेटाफोर और एलिट्रेशन। और अब आपको पता है कि ये जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें पता है वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग सचेज इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन का। क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
The poet has used many figure of speech to beautify the poem such as personification, repetition, metaphor, alliteration. अब मैं personification मुझे मालूम है तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, but the chief figure of speech which stands out in the poem is personification. और उसका जो लाइन आपको पता है वो लाइन लिख देना है. क्लियर हो गया? आपके दो पैराग्राफ इधर बन गए. ठीक है. अब थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है? The theme और सेंट्रल आइडिया, the poet has written this poem in the form of prayer to God. क्या लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने? एक प्रेयर के फॉर्म में क्या गॉड को लिखा है, जहां पे वो अपनी कंट्री को क्या हेवन ऑफ फ्रीडम में क्या मांगते हैं. ठीक है दोस्तों, तो यही चीज लिखी है. आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हो या फिर इन सेंस आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको जो है मिल जाएगा. ठीक है. अब मैंने आपको बता दिया लिखना किस तरह से, ये यूज कैसे करना है ट्रिक्स का, तो वो बता. अब फटाफट थोड़ा जाएंगे. सेम चीज यहाँ पे आपको पता है ऑल द वर्ड स्टेज से लिखना है. द पोएम टाइटल एज ऑल द वर्ड स्टेज इज रिटन बाय द पोएट विलियम शेक्सपियर. लिख सकते हो. ब्लैंक वर्ड्स को ही फ्री वर्ड्स बोलते हैं, फ्री वर्ड्स को ही ब्लैंक वर्ड्स बोलते हैं. क्लियर हो गया? फिगर ऑफ स्पीच किस तरह से यूज करनी वही बता दिया. मेटाफोर, सिमिली, एलिट्रेशन, रिपीटेशन इसी तरह से यूज करना आपको. और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आप मेन फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज कर सकते हो, यहाँ पे नहीं दिया एक्चुअली, तो आप रहने दो. ठीक है. और यहाँ पे आपको सेंट्रल आइडिया दिया साइकिल ऑफ लाइफ. साइकिल ऑफ लाइफ से मतलब बताया गया है कि एक जो इंसान होता है एज अ इन्फेंट, मतलब एक बहुत ही छोटे बच्चे से क्या अपनी जिंदगी शुरू करता है, जहां पे उसे कुछ पता नहीं होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, अलग अलग लाइफ के स्टेज में जाता है, फिर वापस से जब वो उसकी डेथ होने वाली रहती है, तो डेथ जब होता है तभी भी उसे कुछ नहीं पता होता है कि मेरे इर्द गिर्द क्या चल रहा है. ठीक है. तो यही साइकिल ऑफ लाइफ के बारे में क्या बताया. और पोएट ने पूरे जो लाइफ है उसको 7 स्टेजेस पे क्या डिवाइड किया, उनकी क्वालिटी और उनके फीचर्स के बेसिस पे. ठीक है. आगे एनिमल्स की अगर बात करो तो सेम एनिमल्स में भी द पोएम टाइटल एज एनिमल हैज बीन रिटन बाय द फेमस पोएट वॉल्ट व्हिटमैन. ठीक है. फेवर्स. ठीक है. अब यहीं पे अगर बात करो द पोएट, अब आपको वॉल्ट व्हिटमैन के बारे में एक लाइन लर्न कर लेनी है. फिर पोएम में राइमिंग स्कीम नहीं है, राइमिंग वर्ड नहीं है. ठीक है. सो आपको क्या लिखना है. द पोएट हैज यूज्ड, the poem does not contain any kind of rhyming word, so there is no rhyming scheme in the poem. So the poet has used free verse style where the poet has the freedom to use words. Clear हो गया. फिर फिगर ऑफ स्पीच, टोटोलॉजी, हाइपरबोल, एलिट्रेशन, रिपीटेशन. और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो दे डू नॉट स्ट्राइक, दे डू नॉट लाइक, तो दे डू नॉट का रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन का आपका एग्जाम्पल है जो आपके यूज कर सकते हो. ठीक है. थीम और सेंट्रल आइडिया क्या, आज के डेट में एनिमल्स जो रहते हैं वो ह्यूमन से ज्यादा बेटर है, तो यही चीज आपको लिखनी है. अब लास्ट पोएम द पुली, एक नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन भी करेंगे हम. ठीक है. फिर खत्म. सेम चीज. द पोएम टाइटल एज द पुली इज रिटन बाय फेमस पोएट जॉर्ज हर्बर्ट. आपको एक लाइन पोएम की पोएट के बारे में लर्न कर लेना है. राइमिंग स्कीम क्या है यहाँ पे है द पोएम कंटेन्स द राइमिंग वर्ड, तो आपको क्या लिखना है. राइमिंग वर्ड फॉर एग्जाम्पल यही है. सो द राइमिंग स्कीम फॉर द फर्स्ट स्टैंजा इज ए बी ए बी ए. क्लियर हो गया. The poet has used many figures of speech in the poem to beautify the poem such as metaphor, pun, inversion, paradox. और इसमें अगर हम देखें तो इसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अब हमें तो कोई भी हमें मिलता नहीं है. ठीक है. तो ये हो गया. अब सेंट्रल आइडिया द रीजन व्हाई मैन इज कंटिन्यूअसली रेस्टलेस, तो ये देखा अकॉर्डिंग टू पोएट दिस इज बिकॉज गॉड विथहेल्ड ऑफ रेस्ट फ्रॉम मैन सो दैट मैन्स थॉट विल अल्टीमेटली टर्न टुवर्ड्स गॉड हिज क्रिएटर. तो ये आपको क्या अप्रिसिएशन दिया है. ठीक है. तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया आपको लर्न कैसे करना है. फिर वापस द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज रिटन बाय द पोएट निजिम एजिकियल. ठीक है. तो सेम चीज देखो यहाँ पे भी लिखा है मैंने. अब द पोएम डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ राइमिंग वर्ड, सो देयर इज नो राइमिंग स्कीम इन द पोएम. सो द पोएट हैज यूज्ड फ्री वर्ड स्टाइल ऑफ द पोएम where the poet has the freedom to choose the word. ठीक है. फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज किया, ओनोमोटोपिया, मेटाफोर, एलिट्रेशन, सिमिली, एंथेसिस. क्लियर है. इतनी चीजें क्लियर हो गई. सेंट्रल आइडिया क्या है, द पोएट डिपिक्ट्स द सेल्फनेस एंड अनकंडीशनल, मतलब यहाँ पे पोएम क्या बता रहा है, पोएम में हमें जो पोएट है वो बता रहे कि किस तरह से एक माँ है जो खुद से ज्यादा अपने बच्चों का ध्यान रखती है, अपने बेटे से अपने बच्चे से कितना ज्यादा प्यार करती है, इवन तो जब वो एक स्कॉर्पियन से क्या होती है डसी हुई रहती है फिर भी. क्लियर हो गया. तो यहाँ पे आपके फर्स्ट टर्म के लिए जितना पोएम आ रहा है उसका जो अप्रिसिएशन मैंने बता दिया. 10 मिनट के अंदर सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि इससे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों.